दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके ऊपर दुनिया भर में डिबेट चल रही है काफी दिनों से। उसका टॉपिक जो डिबेट का बना हुआ है वो है जब रशिया को यूक्रेन वॉर के बाद फीफा और यूईएफए टूर्नामेंट से बैन कर दिया गया, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि इजराइल को गाजा में चल रहे वॉर के बावजूद फीफा ने बैन क्यों नहीं किया। और इसका जवाब सिंपल नहीं है बल्कि डीपली पॉलिटिकल है। सबसे पहले समझो कि फीफा एक स्पोर्ट्स फेडरेशन है जो ऑफिशियली कहता है कि वो पॉलिटिक्स से अलग है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हर डिसीजन में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है और इजराइल के केस में भी यही हुआ है। रशिया के खिलाफ बैन इसलिए आया क्योंकि उसने एक आज़ाद मुल्क पर डायरेक्ट मिलिट्री इन्वेजन किया था, जबकि इजराइल के केस में फीफा और वेस्टर्न कंट्रीज के नैरेटिव में ये सेल्फ डिफेंस ऑपरेशन के रूप में दिखाया गया है और इसी नैरेटिव डिफरेंस ने पूरा डिसीजन बदल दिया। दूसरी बड़ी वजह है वेस्टर्न लॉबी। फीफा के टॉप मेंबर्स और यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस पर वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है और ये कंट्रीज इजराइल को ओपनली सपोर्ट करती हैं। इसलिए फीफा पर डिप्लोमेटिक प्रेशर रहता है कि इजराइल के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन ना लिया जाए। तीसरी बात, इजराइल की फुटबॉल फेडरेशन टेक्निकली इजराइल के अंदर रजिस्टर्ड है, ना कि ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरीज में। इसलिए फीफा के रेगुलेशन के हिसाब से वो अभी भी एक मेंबर एसोसिएशन इन गुड स्टैंडिंग मानी जाती है, जबकि पैलेस्टाइन फुटबॉल एसोसिएशन बार बार ये इशू उठाता रहा है कि इजराइल ने उनके प्लेयर्स और स्टेडियम्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, उनके ट्रेनिंग कैंप्स पर अटैक्स हुए हैं और उनके एथलीट्स को ट्रैवल परमिट तक नहीं मिलता। लेकिन फीफा ने बार बार ये कहकर इन्वेस्टिगेशन डिले किया कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में वो इंटरवेन नहीं कर सकते। चौथी बात यह है, इजराइल के खिलाफ ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग एक्शन तभी पॉसिबल है जब मेजॉरिटी फीफा मेंबर्स जो हैं एक साथ रेजोल्यूशन पास करें। लेकिन मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज के अलावा बाकी मेंबर्स इस मुद्दे पर डिवाइड हैं, क्योंकि वे अंदर से इजराइल के साथ मिले हुए हैं और वो इजराइल के खिलाफ जा भी नहीं सकते, क्योंकि यूरोपियन और अमेरिकन नेशंस फीफा में बहुत स्ट्रॉन्ग वोटिंग पावर रखते हैं। पांचवी बात यह भी है कि फीफा बिजनेस और स्पॉन्सरशिप से चलती है। उनके मेजर पार्टनर्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कंपनीज मोस्टली वेस्टर्न्स हैं, जिनके सारे सीईओ और जो फाउंडर्स हैं वो सारे जूइश हैं, जो इजराइल को काफ़ी फंड करते हैं और वो पॉलिटिकल सेंसिटिव टॉपिक्स पर न्यूट्रल रहना चाहते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। वैसे वो इजराइल की मिलिट्री को काफ़ी फंड देते हैं ताकि उनका ग्लोबल मार्केट सेफ रहे। तो टेक्निकली देखा जाए तो इजराइल के खिलाफ एक्शन के बावजूद फीफा उस पर बैन लगाने से बच रहा है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक मॉरल या ह्यूमैनिटेरियन डिसीजन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल गैम्बल भी है। अब अगर पैलेस्टाइन फुटबॉल एसोसिएशन और अरब कंट्रीज कलेक्टिवली स्ट्रॉन्ग प्रेशर बनाती हैं फीफा पर, जो कि अभी नजर नहीं आ रहा ऐसा होता हुआ, या इंटरनेशनल पेटिशंस और प्रोटेस्ट बढ़े, तब फीफा फ्यूचर में एक सिंबॉलिक सस्पेंशन कंसिडर कर सकता है। लेकिन अभी के लिए उन्होंने इस इशू को बियॉन्ड फुटबॉल पॉलिटिक्स कहकर साइड में रख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि फीफा का स्टैंड पॉलिटिकल न्यूट्रल नहीं है बल्कि पॉलिटिकल कन्वीनियंट है। जहां उनको इंटरनेशनल बैकलैश मिल सकता है वहां वो साइलेंस चूज करते हैं, और जहां इजी डिसीजन होता है जैसे रशिया के केस में, वहां वो तुरंत बैन लगा देते हैं। इसलिए दोस्तों, आज का सच ये है कि फीफा का डबल स्टैंडर्ड क्लियरली दिख रहा है, और जब तक ग्लोबल प्रेशर और मेंबर वोट का बैलेंस नहीं बदलेगा तब तक इजराइल पर बैन लगाना सिर्फ एक डिमांड ही रहेगी, रियलिटी में वो पूरा नहीं होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय देने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए कमेंट करें। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी नॉलेजेबल लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए क्यों फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर आ सके।